सहकारिता प्रमुख सचिव और रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने वीसी के माध्यम से सहकार से समृद्धि परिकल्पना की समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को वास्तविक और एनसीडी पोर्टल पर प्रदर्शित डेटा के बीच के अंतर को यथाशीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार सहकारिता को लेकर गंभीर है। इसी कड़ी में सचिवालय में वीसी के माध्यम से सहकारिता प्रमुख सचिव और रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें मंजू राजपाल ने कहा कि एनसीडी पोर्टल पर रैंकिंग में 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले पैक्स हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए और इसमें सुधार के लिए सभी व्यवहारिक कदम उठाए जाने चाहिए। कहा कि ट्रेनिंग मॉड्यूल से पैक्स व्यवस्थापक यह जान सकेंगे कि वे किन आधारों पर अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीडी पोर्टल पर डेटा प्रतिदिन अपडेट किया जाए। राजपाल ने कहा कि सहकार से समृद्धि की पहलों को क्रियान्वित करने में अच्छा कार्य कर रहे जिलों को पुरस्कृत किया जाए, जिससे अन्य जिलों को भी इनसे प्रोत्साहन मिले। इससे कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों के गैप्स की पहचान भी आसानी से हो पाएगी। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर गठित 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता के बिंदु पर कहा कि भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता समस्त फंक्शनल पैक्स द्वारा अनिवार्य रूप से ली जाए। अब तक 5000 से अधिक पैक्स द्वारा इसके लिए आवेदन किया जा चुका है, जो सराहनीय है। शेष से भी शीघ्र आवेदन करवाया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL की सदस्यता का आंकड़ा भी सराहनीय है। कोई भी क्रय विक्रय सहकारी समिति इनकी सदस्यता से वंचित नहीं रहनी चाहिए। साथ ही अच्छे पैक्स को भी इनकी सदस्यता के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी इन समितियों की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंजू राजपाल ने कहा कि अब तक लगभग 4140 पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में उन्नयन किया जा चुका है। शेष पैक्स को भी इस दायरे में लाने के लिए रोड मैप बनाकर कार्य किया जाए। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।